वेलकम बैक। कॉरपोरेट फाइनेंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैपिटल बजटिंग। सुनने में थोड़ा क्रिप्टिक लगता है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत स्कोरिंग है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत, जो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। लेट्स अंडरस्टैंड कैपिटल बजटिंग क्या होता है। तो कैपिटल बजटिंग में दो वर्ड्स हैं, कैपिटल और बजटिंग। बजटिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज का बजट बनाते हैं तो बेसिकली बजट हम एक्सपेंसेस के लिए बनाते हैं। तो बजटिंग या बजट इज अ स्पेंडिंग प्लान। स्पेंडिंग प्लान मतलब हम कितना खर्च करेंगे, हम किस चीज पे खर्च करेंगे और कब खर्च करेंगे, कब कब खर्च करेंगे, किन चीजों पे करेंगे और कितना अमाउंट करेंगे। ये तीनों चीज अगर आप एक प्लान में बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं बजट या स्पेंडिंग प्लान। दूसरा वर्ड है कैपिटल। कैपिटल वर्ड आपको पता है, जब आपने कॉमर्स पढ़ना शुरू किया होगा तब सबसे पहले ये वर्ड को जाना होगा। जब कोई ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसको कैपिटल कहते हैं अकाउंटेंसी में। बट फाइनेंस में कोई भी पैसा अगर बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो बेसिकली मनी इन्वेस्टेड टू रन द बिजनेस, बट हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म आपने महीने भर के लिए किसी से कुछ बोरोइंग करी या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, उस तरह के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नॉर्मली कैपिटल में नहीं आते, वो वर्किंग कैपिटल में आ सकते हैं करंट एसेट्स लाइबिलिटीज को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग रन, उस मनी को स्पेंड करने का प्लान, ये होता है आपका कैपिटल बजट। लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ी और डिटेल में। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए बेसिकली आपको दो सबसे बड़े डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। एक कि बिजनेस को करने के लिए आपके पास फंड्स कहां से आएंगे, और दूसरा जो फंड्स आए हैं उनको आप इन्वेस्ट कहां करेंगे, किस तरह से बिजनेस को चलाएंगे। तो अगर हम देखें, ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट है किसी बिजनेस की, इसमें ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स जो लंबे समय तक बिजनेस में रहते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग या इस तरह के एसेट्स जो बहुत लंबे समय तक बिजनेस में रहते हैं, वो टैंजिबल भी हो सकते हैं, इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। उसके अलावा कुछ करंट एसेट्स होते हैं। ये करंट एसेट्स मतलब जैसे कैश, जैसे डेटर, जैसे इन्वेंट्री, ये शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस में रहते हैं। करंट एसेट का मतलब ये नॉर्मली विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, विद इन द फाइनेंशियल ईयर, ये हमें रियलाइज हो जाते हैं, हमारे पास वापस कैश बन के आ जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं करंट। और जो लंबे समय के लिए रहते हैं उनको फिक्स्ड या नॉन करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि हम पैसे कहां पे लगाएंगे, और वो लगाने के लिए हमारे पास पैसे कहां से आएंगे। तो उसके दो तीन सोर्सेज ही हैं हाई लेवल पर। एक तो शेयर कैपिटल, या अगर प्रोप्राइटरी बिजनेस है तो ओनर ने कितना पैसा लगाया है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स ने कितना कैपिटल लगाया है, कंपनी है तो शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा लगाया है, ये है कैपिटल। उसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट बोरोइंग्स, हो सकता है बिजनेस करने के लिए बैंक से 5 साल 10 साल का लोन लिया हो तो वो बोरोइंग्स में आ गया। इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कैपिटल से तो हमने प्लांट एंड मशीनरी लगा ली, लेकिन हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए। तो रॉ मटेरियल हम 3 महीने के क्रेडिट पे खरीद के लाते हैं, मतलब रॉ मटेरियल आज ले आए, पेमेंट 3 महीने बाद करेंगे। तो ये भी एक तरह की बोरोइंग हो गई ना, हम 3 महीने के लिए फंड बोरो कर रहे हैं क्योंकि मटेरियल हमने आज ही ले लिया, पेमेंट हम 3 महीने बाद करेंगे। पर ये करंट लाइबिलिटी है, विद इन द अकाउंटिंग ईयर या विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स इसका पेमेंट करना है। तो ये है किसी भी बिजनेस में ये बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है। लायबिलिटी साइड बताती है फंड कहां से आ रहे हैं, और एसेट साइड बताता है कि फंड कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस को चलाने के लिए। कैपिटल बजटिंग चैप्टर में देखिए, इस पूरे कॉर्पोरेट फाइनेंस के कोर्स में आप देखेंगे ये जो पोर्शन है ना, फंडिंग ऑफ बिजनेस, ये आप पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन सारे टॉपिक्स के अंदर। और ये जो पोर्शन है
ये आप पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग के अंदर, कि जो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट होना है उनसे हम किस तरह के एसेट खरीदें, कौन से एसेट खरीदें, कहां पैसा इन्वेस्ट हो, तो ये हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग में। दैट इज वाई कैपिटल बजटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये जो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी वाला पोर्शन है, इसको हम पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। तो ये एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए है। इसकी ट्रीटमेंट, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, और बाकी ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट, इस पे अप्लाई होने वाले कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। इतना क्लियर है? लेट्स मूव ऑन। तो बेसिकली अगर मैं समराइज करूं, कैपिटल बजटिंग इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड है बट एक्चुअली बहुत सिंपल है। बजटिंग का मतलब स्पेंडिंग प्लान, लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले। आउटले मतलब स्पेंड करना, खर्च करना। तो कैपिटल को लॉन्ग टर्म के लिए हम कैसे खर्च करेंगे, वो कैपिटल बजटिंग में पढ़ते हैं। It is basically concerned with capital expenditure and it is concerned with long term only. जब हम प्लानिंग करते हैं किसी भी बिजनेस में, तो दो लेवल की प्लानिंग हो सकती हैं। वेरी हाई लेवल अगर हम बात करें तो या तो बहुत ऑपरेशनल लेवल डिटेल, फॉर एग्जांपल रूटीन डे टू डे एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल हमें एक्स अमाउंट प्रोड्यूस करना है इस महीने, तो हमें किस दिन कितना लेबर एम्प्लॉय करना पड़ेगा, किस दिन के लिए हमारे पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, ये डे टू डे ऑपरेशंस की प्लानिंग है। लेकिन उसको बनाने के लिए जो हमने फैक्ट्री लगाई है, ये डे टू डे हम चेंज नहीं कर सकते। फैक्ट्री एक बार लगा ली तो 10, 15, 20, शायद 50 साल के लिए वो एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करेगा। अगर हमें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है तो क्या हमें एक नया बिजनेस खरीदना चाहिए, क्या हमें और एक प्लांट लगाना चाहिए, अगर और एक फैक्ट्री लगा रहे हैं तो कौन सी जगह लगानी चाहिए, कितनी बड़ी लगानी चाहिए, मशीन इंडियन खरीदें या बाहर से लेके आएं। तो ये सारी जो डिसीजंस होती हैं ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस होती हैं, इनको आप डे टू डे चेंज नहीं कर सकते। ये बिजनेस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड होती हैं। हमें कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्या मार्केट में, अगर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम किसी कंपनी को अक्वायर कर लें या खुद से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नया प्रोडक्ट बनाएं। तो नॉर्मली जो ऑपरेशनल लेवल की प्लानिंग होती है वो मिड या लोअर लेवल के लोग उनको बिजनेस में मैनेज करते हैं। कोई ऑपरेशंस मैनेजर है, सुपरवाइजर है, उस लेवल पर ये प्लानिंग होती है। लेकिन जो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, दिस इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ये सीईओज और जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बिजनेस का टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो दैट इज वाई कैपिटल बजटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे के वीडियो में इसको डिटेल में समझेंगे कैपिटल बजटिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है।